पर उपस्थित हैं, ये पूजित अक्षत, ये भगवान राम के प्रतीक हैं। भगवान राम इस भारत की आत्मा है, इस भारत के प्राण हैं। भगवान राम को हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, हम अपने व्यवहार में संजो के रखे हुए हैं। और हम जैसा कि जानते ही है कि ये दिन हमें जो है वो सहजता से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कई लोगों को शायद लगता होगा कि आज जो 22 जनवरी को अयोध्या में जो है वो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, भगवान राम लाला जो है वो अपने घर में, अपना निवास में जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन ये दिन जो है वो इतना सहजता से प्राप्त नहीं हुआ है। 494 वर्षों के अथक प्रयासों से, लाखों हिंदुओं के, सनातनियों के बलिदानों से जो है वो आज ये शुभ दिन हमें देखने को मिला है। 1527-28 ईस्वी में बाबर का एक दुष्ट सेनापति अयोध्या के राम मंदिर पर आक्रमण करता है और वहां पर जो है वो मंदिर को गिरा करके मस्जिद का निर्माण करता है। लेकिन वो उसका मुकाबला किया, डट करके मुकाबला किया, और तत्कालीन उस समय 1,74,000 हिंदुओं ने जो है वो बलिदान दिया। उस बलिदान के ऊपर जो है वो उन्होंने मस्जिद खड़ी करी। लेकिन हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे संत समाज, हमारी मातृशक्ति मूक दर्शक बनकर के नहीं बैठी। उसके 15 दिनों के बाद जब हमारे मंदिर को तोड़ा गया तो वहां के जो पांडे जी थे, एक राजा थे, उन्होंने जो है वो संघर्ष का बेड़ा उठाया और हजारों लोगों के साथ जो है वो वहां पर जाकर के आक्रमण किया, युद्ध किया। हजारों लोगों ने वहां पर बलिदान दिया। उनकी धर्मपत्नी रानी हंसवर अपनी 3000 माताओं के साथ आकर के युद्ध करती हैं और अपने साथ जो है 3000 माताएं बहनें जो है वहां पर शहीद हो जाती हैं। और ये आक्रमण का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, युद्ध का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, संघर्ष का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। संत समाज ने इसका बीड़ा उठाया, हजारों संतों ने जो है वो इसके लिए भी बलिदान दिया। समर्थ गुरु रामदास के शिष्यों ने लगातार 30 बार जो है वो इस मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया, अपने राम मंदिर को जो है वो प्राप्त करने का प्रयास किया। नवाब वाजिद शाह के टाइम में हमारे हिंदू भाइयों ने, सनातनी भाइयों ने संघर्ष किया। लगातार 2 दिन के संघर्ष के उपरांत वहां पर एक छोटा सा मंदिर जो है बना करके वहां पर पूजा की जाने लगी। उनका बलिदान राम चबूतरे के नाम से वहां पर जाना जाता है, जहां पर जो है वो मात्र प्रतीकात्मक जो है वो पूजा होती रही। लेकिन हमारे सनातनी भाई चुप नहीं बैठे। औरंगजेब ने अयोध्या के, आपको पता ही औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़वाया है, और अयोध्या के हजारों मंदिर जाओ उसके उपरांत उन्होंने भी तोड़वा दिए। ये संघर्ष का बीड़ा चलता रहा। जब 1859 ईस्वी में अंग्रेज शासक थे तो अंग्रेजों ने वहां पर जो है वो एक तार लगा दी, बाड़ लगा दी, और मंदिर के, मस्जिद के अंदर जो है वो मुस्लिमों को नमाज अदा करने का अधिकार दिया और मंदिर के बाहर जो हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया। जब 1949 का वो दिन आया जिस दिन भगवान राम वहां पर जो है वो मस्जिद के गर्भगृह में स्वतः प्रकट होते हैं, और वहां से संघर्ष का बीड़ा फिर आगे बढ़ता है। जब 1984 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद ने एक मंदिर निर्माण समिति का गठन किया। उसके उपरांत ये मामला जो है वो कोर्ट में गया। वहां के मजिस्ट्रेट ने 1986 में जो है वो मंदिर का ताला खुलवाया और हिंदुओं को वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया। 1979 ईस्वी में वहां पर जो मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, और 30 अक्टूबर 1999 में वहां पर जो है वो मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लहराया गया। और 2 नवंबर 1990 ईस्वी में वहां पर जब लाखों हिंदुओं ने कार सेवा करी थी तो तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, और वो गोलियां हिंदू सनातनियों ने अपनी छाती पे खाई। कोई पीठ दिखा करके नहीं भागा, और सैकड़ों लोगों का बलिदान वहां भी हुआ। कई लोग जिनका आंकड़ा ही नहीं है, उनकी लाशें जो है वो बाद में सरयू नदियों से प्राप्त हुई। लाशों को जो है वो पत्थरों के साथ बांध करके सरयू नदियों में बहा दिया गया। 1992 में फिर सनातनी भाई, लाखों हिंदू भाइयों ने वहां पर कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे, और 6 दिसंबर 1992 की वो घटना जो इस देश के ऊपर जो कलंक था, उस कलंक को सदा सदा के लिए मिटा दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचता है। सरकार ने उस
जमीन को अपने अधिग्रहण में ले लिया। और आप जानते ही हैं कि 30 सितंबर 2010 ईस्वी को जब इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया तो इलाहाबाद कोर्ट ने माना कि यहाँ पर जो है वो राम मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके उसके अवशेषों से जो मस्जिद का निर्माण किया गया है। लेकिन जब फैसला सुनाया जाता है तो 2-1 से जो वो फैसला जमीन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अब फैसले सहानुभूति के आधार पर नहीं होते हैं। जब कोर्ट के अंदर तथ्य पेश हुए, तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ पर जो है वो रामलला का मंदिर था, तो फिर वहां पर उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का कोई औचित्य नहीं बनता था। फिर उसके पश्चात मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और आप सब जानते हैं कि 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी और एक मत से उसमें जो है वो मुस्लिम जज भी वहां पर उस पीठ का सदस्य था, एक मत से कहा कि यहाँ पर जो है भगवान राम का मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द समिति का गठन करके मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। मंदिर निर्माण के लिए लगभग 600-700 करोड़ ऐसी योजना थी कि 600-700 करोड़ से ये मंदिर बन जाएगा। लेकिन वो जो तिथि भी जो है वो समाप्त हो गई और 3200 करोड़ जो है वो पूरे विश्व से जो है वो राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किया गया। और हमारे तीसा जिला से भी 44,32,000 की राशि जो है वो वहां पर अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पहुंची। अब वो सौभाग्य का दिन आ चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये जो पूजित अक्षित कलश है ये आज जो है वो तीसा जिला में पहुंचा है, हमारे तीसा खंड में पहुंचा है। इसके पश्चात ये मंडलों से पंचायतों में और ऐसी योजना है आप सभी राम भक्तों के सहयोग से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी राम भक्तों की टीम हर घर जाएगी, पूजित अक्षत वहां पर दिए जाएंगे, एक निमंत्रण पत्र दिया जाएगा और उसमें लिखा होगा कि 22 जनवरी 2024 के पश्चात आप कभी भी जो है वो राम मंदिर अयोध्या में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और उसमें भगवान राम का एक चित्र भी दिया जाएगा और वो भी आपने अपने घरों में रखना है। 22 जनवरी 2024 को जब वहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय हम सब ने क्या करना है, अपने अपने गांव में अपने अपने इलाके के मंदिर में जाकर के सामूहिक भजन कीर्तन करना है, पूजा पाठ करना है। और वहां पर जब रामलला की प्रथम आरती होगी और उस आरती को जो है वो LED के माध्यम से सामूहिक रूप से ना कोई अपने टीवी पे देखे और ना कोई अपने मोबाइल पे देखे, इसको मंदिर में आकर के वहां पर एक LED की व्यवस्था की जाए और वो सामूहिक रूप से देखे। ये हमारी आस्था का विषय है। भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते, हमारे चरित्र में बसते हैं और राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की ओर ये भारत आगे बढ़ रहा है। हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था और आगे भी कहलाएगा। वो सब जो है वो आप राम भक्तों के पुरुषार्थ से कहलाया जाएगा।